दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, समझने में आसान है और बैक टेस्टिंग करेंगे तो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और जब भी हम इसके साथ ट्रेडिंग करेंगे तो भी आसानी से हमें इसमें बाय और सेल सिग्नल भी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल करके भी इंट्राडे में किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो पेशेंस, डिसिप्लिन को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क को मैनेज करते करते ट्रेड करना, क्वांटिटी डिफाइन करके, पोजीशन साइज करके और लिमिटेड ट्रेड लेना, फियर और ग्रीड को दूर करके ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। थोड़ा डिसिप्लिन के साथ एक रूल को फॉलो करते हुए, रूल बेस्ड सिस्टम बनाकर उसको फॉलो करते हुए अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलने की संभावना होती है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है। हम वन बाय वन देखेंगे कि कैंडल स्टिक किस तरह से प्रिपेयर होती है और कैंडल स्टिक भी हमें किस तरह से बाय और सेल सिग्नल देती है। उसी के साथ जब भी हम वही कैंडल स्टिक को मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करते हैं तो वहां पे हमें एक्यूरेसी किस तरह से मिलती है या तो एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ जाती है, मूविंग एवरेज भी क्या होती है और उसका भी इस्तेमाल करके हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले हम कैंडल स्टिक के बारे में देखेंगे, कैंडल स्टिक एनालिसिस। दोस्तों, कैंडल स्टिक के बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं जैसे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अलग अलग कैंडल स्टिक के पैटर्न्स रहते हैं जिसको देखकर भी हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या तो ट्रेंड के चेंज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टॉक निचले साइड में जा रहा है और नीचे जाते जाते मान लीजिए इस तरह से एक हैमर कैंडल स्टिक बनाता है। अगर ये हैमर कैंडल स्टिक बनाएगा तो ये इंडिकेट करता है कि अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बनी है तो डेफिनेटली यहाँ से ये ट्रेंड चेंज कर सकता है और ऊपर जा सकता है। अगर ये सपोर्ट पे हैमर कैंडल स्टिक बनेगी तो इसमें एक्यूरेसी और भी मिलने की संभावना होती है। हैमर कैंडल स्टिक जब भी बनती है तो आपको दिखेगा कि इसकी लोअर शैडो बड़ी होती है और अपर शैडो छोटी होती है। तो इसका मतलब यही है कि ट्रेड करते करते स्टॉक बहुत सारा नीचे गया था लेकिन क्लोजिंग होते होते इसमें अच्छी खासी रिकवरी आई और स्टॉक फाइनली ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, जैसे ही सपोर्ट पे गया बायर्स एक्टिवेट हुए और इस तरह का पैटर्न बन गया जिसे हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर कहते हैं। तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें बाय और सेल सिग्नल देता है। ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर हम पोजीशन बनाकर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न रहते हैं जैसे कि बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न, जहां पे एक रेड कैंडल इस तरह से बनेगी। आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक कलर के साथ ये मार्कआउट करके बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये रेड कैंडल है, इस तरह से थोड़ा कलर अलग है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि पहले रेड कैंडलस्टिक बनी है और उसके बाद हम ये ग्रीन कैंडलस्टिक, थोड़ा कलर में अलग ले रहा हूँ, ये बुलिश कैंडलस्टिक है। इस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक बनी। अब इसमें थोड़ा सा इस तरह से एंगल्फिंग होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से हम समझ लेते हैं कि ये बुलिश कैंडलस्टिक बनी है। तो ये टू कैंडलस्टिक का एक पैटर्न है जिसको हम बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न कहते हैं, जो भी अगर नीचे आने के बाद सपोर्ट पे बनता है तो ये छोटा सा रेड कैंडल बना, उसके बाद एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना जो कि पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ किया। तो कह सकते कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ही कम थे, कम एक्टिव थे, या तो सेलर्स यहाँ पे कम हो रहे थे और फाइनली ये लेवल पे बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुए और फाइनली क्लोजिंग भी ऊपर जाकर दी, यानी कि यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड क्लोजिंग हुई, यानी कि बहुत सारे लोगों ने खरीद कर इसमें होल्ड किया है, सेल नहीं किया है। तो इसलिए इसी तरह की बुलिश कैंडलस्टिक वो पर्टिकुलर डे में बनी। तो वो डे का हमें इस तरह से क्लोजिंग बेसिस पे सिग्नल मिलता है। तो जो अगर सपोर्ट पे बनता है तो इसमें फिर रिवर्सल आने की इंडिकेशन देता है। इस तरह के सिचुएशन में बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है जहां पे अगर हम देखेंगे तो अलग अलग सिचुएशन रहती है। यहाँ पे मैं एक सिचुएशन बताने की कोशिश करूंगा। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पहले एक इस तरह से एक बड़ी वाली रेड कैंडलस्टिक बनेगी, उसके बाद एक हैमर जैसा पैटर्न बनेगा जो कि मैं इस तरह से इसे ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा ड्रॉ इस तरह से हो रहा है, आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं। यह हैमर जैसा पैटर्न बनेगा और उसके बाद एक बड़ी वाली बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी। तो ये
3 कैंडलस्टिक का पैटर्न रहता है जिसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो यहाँ पे भी पहले सेलर्स एक्टिव थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, जैसे कि यहाँ पे हैमर हुआ था, और उसके बाद पूरी तरह से ये बायर एक्टिव होकर ऊपर जाकर इसमें क्लोजिंग मिली। तो ये सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली ये भी ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देते हैं। तो यहाँ पे ये 3 एग्जांपल के जरिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाली कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से भी हम एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये केस में बुलिश कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर बाय, लो के नीचे स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 एटलीस्ट मिलना चाहिए, उसके हिसाब से टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से कैंडलस्टिक के हिसाब से हम कर सकते हैं। ये कैंडलस्टिक एनालिसिस हो गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन इतना ही है कि कैंडलस्टिक को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि बायर्स एक्टिव है या तो सेलर्स एक्टिव है। अब हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज के बारे में भी देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं मूविंग एवरेज एनालिसिस। अभी मूविंग एवरेज क्या होते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से चार्ट प्रिपेयर हो रहा है, प्राइस चार्ट प्रिपेयर हो रहा है, मान लीजिए कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी मैं एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ और ये इस तरह से ड्रॉ होते होते मान लीजिए यहाँ पे 50 कैंडल बन गए। 50 कैंडल बनने के बाद एक पॉइंट प्लॉट होता है जो क्या करता है, तो ये जो प्रीवियस 50 कैंडल है 50 कैंडल से उसके क्लोजिंग प्राइसेस लेता है और उसका एवरेज निकालता है। जो भी एवरेज बन रहा है वहां पे एक पॉइंट प्लॉट करता है। ये हमारा 50 SMA हो गया। जैसे ही अगली कैंडल बनेगी फिर से वो प्रीवियस 50 कैंडल का एवरेज निकालेगा क्लोजिंग का और एक पॉइंट प्लॉट करेगा और इसको ये कनेक्ट करेगा। तो इसी तरह से ये प्लॉट करते करते कनेक्ट करेगा और इस तरह से मूविंग एवरेज ड्रॉ होता जाएगा। जब भी प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा होता है तो ये मूविंग एवरेज आपको इस तरह से आसानी से ये इस तरह से स्मूथ आउट होकर ड्रॉ होता हुआ दिखता है। प्राइस फ्लक्चुएशन जब भी ज़्यादा होता है तो हमें बाइंग और सेलिंग सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जब भी हम प्राइस चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं तो मूविंग एवरेज इसी प्राइस चार्ट पे ड्रॉ होता है, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ आउट होकर ड्रॉ होता है और जो प्राइस चार्ट में नॉइज होता है वो निकल कर मूविंग एवरेज ड्रॉ होता है। यानी कि यहाँ पे नॉइज पूरी तरह से कम होता है और आसानी से हम यहाँ पे ट्रेंड का पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक का चार्ट है, इस तरह से इसमें मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। प्राइस चार्ट है और इस तरह से जिगजैग मोड में जा रहा है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से बहुत सारा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो थोड़ा लग रहा है कि ये जिगजैग जा रहा है, साइडवेज में जा रहा है, तो ट्रेंड का पता नहीं लगता। लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो इसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो ऊपर के साइड में जा रहा है। जब भी हम इस पे मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं तो ये स्मूथ आउट होकर इस तरह से मूविंग एवरेज ड्रॉ होता हुआ दिखता है। तो ये सिंपल सी लाइन देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई होगी तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डेफिनेटली आप इसको बाय के हिसाब से सोच सकते हैं। तो इस तरह से मूविंग एवरेज ड्रॉ होते हैं। अभी मैंने 50 SMA का आपको बता दिया, उसी तरह से 100 SMA भी ड्रॉ होता है और 200 SMA भी ड्रॉ होता है। SMA जो सिंपल मूविंग एवरेज रहता है, प्रीवियस जो भी जितने भी डेज है उसके क्लोजिंग प्राइसेस लेता है, उसका एवरेज ही निकालता है और फिर प्लॉट होता है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं उसका थोड़ा अलग मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है पॉइंट्स ड्रॉ करने के और उसके हिसाब से मूविंग एवरेज को प्लॉट करने के, वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताने की कोशिश की। तो इस तरह से मूविंग एवरेज ड्रॉ करके हम आसानी से ट्रेंड का भी पता कर सकते हैं। अभी अगले स्लाइड में मैं आपको मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक का मर्ज करके किस तरह से थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी वो देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं, कैंडलस्टिक्स प्लस मूविंग एवरेज। तो कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज का मर्जिंग करके हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल सिग्नल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो समझ लेने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करूंगा कि हमने वीडियो शुरुआत होने के बाद कैंडलस्टिक के बारे में देखा था, जहां पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर, फिर 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश आउटसाइड बार और फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार के बारे में देखा था। उसी के साथ उसके बाद हमने अभी रिसेंटली मूविंग एवरेज के बारे में भी देखा। कैंडलस्टिक के हिसाब से भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न जिस तरह से बन रहा है उसके हिसाब से हम बाय सेल सिग्नल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक का पैटर्न सही जगह पे बनना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये देखा था कि जो भी हमने तीनों पैटर्न देखे थे वो सपोर्ट पे बन रहे थे। तो सपोर्ट पे अगर वो पैटर्न बनते तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेसी मिलने की संभावना होती है। लेकिन बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि प्राइस चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि प्राइस चार्ट थोड़ा जिगजैग होता है, तो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
तो उसके बजाय अगर हम कोई ऐसा टूल इस्तेमाल करेंगे या तो इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे कि जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देगा, तो उसमें से वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर आपको बताने की कोशिश करूंगा और वो है मूविंग एवरेज। जब भी हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हर एक ट्रेडर मूविंग एवरेज के बारे में डेफिनेटली सीखता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इवन एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर्स या तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी उनके टर्मिनल पे अगर हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज प्लॉट होता हुआ भी हमें दिखता है। मूविंग एवरेज दोस्तों बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है, हमें उसमें मास्टरी करनी पड़ती है। बहुत सारी बैक टेस्टिंग, बहुत सारी पेपर ट्रेडिंग, फिर उसके बाद बहुत सारी लाइव ट्रेडिंग करने के बाद एक्सपीरियंस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी मास्टरी बढ़ती जाती है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अगर आप मूविंग एवरेज को भी अच्छी तरह से समझेंगे और बेसिक कैंडलस्टिक के पैटर्न को भी समझेंगे तो उसको मर्ज करके आप बहुत ही बढ़िया ट्रेड सिग्नल निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम थ्योरेटिकल देखेंगे और अगले स्लाइड में मैं एग्जांपल के जरिए भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वर्कआउट होता है। अभी मूविंग एवरेज इस तरह से कंसिडर करते कि इस तरह से ड्रॉ हुआ है। अब ये मूविंग एवरेज इस तरह से ड्रॉ हुआ है तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करेगा, मूविंग एवरेज का डायरेक्शन अपसाइड में रहेगा, तो हमें उस तरह के स्टॉक में बाय ट्रेड ही लेना चाहिए, इसमें सेल करने का नहीं सोचना चाहिए। सेल करना है तो डेफिनेटली हमें थोड़ा कंफर्मेशन लेना चाहिए, वो किस तरह से कर सकते हैं मैं आगे जाकर बताऊंगा। अभी मान लीजिए कोई स्टॉक इस तरह से ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करते करते मान लीजिए यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये लेवल पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है, जैसे कि हमने देखा था हैमर वगैरह कोई पैटर्न रहेगा, तो डेफिनेटली इसके हाई के ऊपर एक मोमेंटम बनने की संभावना रहती है। तो एज अ बाय सिग्नल जब भी हमें मिल रहा है तो हमने पहले मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट कंसिडर किया। उसके बाद कैंडलस्टिक का पैटर्न देखा, रिवर्सल का बना है क्या, तो सब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डाउन ट्रेंड के एंड में रिवर्सल का कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मूविंग एवरेज पे बना। मूविंग एवरेज भी बहुत ही बढ़िया एज अ सपोर्ट वर्कआउट होते हैं। हमें बाय सिग्नल मिला कैंडल के हाई के ऊपर, लो के नीचे स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट। कभी कभी क्या होता है कि ये सिचुएशन बनती है कि स्टॉक नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है और यहाँ पे रेड कैंडल बनती है। तो रेड कैंडल बनेगी तो डेफिनेटली रेड कैंडल के साथ हमें बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए ये ऊपर जाकर फिर से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, तो डेफिनेटली ये कैंडलस्टिक के ऊपर जाने के बाद हमें बाय करना चाहिए। ये एक सिचुएशन हो गई। मैं अभी आपको और एक सिचुएशन थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं जहां पे सेलर्स किस तरह से एक्टिवेट होते हैं और सेल सिग्नल भी किस तरह से मिलता है। तो मान लीजिए मूविंग एवरेज इस तरह से है। अभी मूविंग एवरेज के बाद हम सेल के हिसाब से इसको थोड़ा सिनेरियो देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रेकडाउन मिला, ये कोई बीरिश कैंडलस्टिक इस तरह से बनी। ब्रेकडाउन मिलने के बाद मान लीजिए नीचे जाकर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बना दिया। तो जब भी यहाँ पे ये रेड कैंडल बनती है ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो पहले सपोर्ट वर्कआउट कर रहा था इसको तो ब्रेकडाउन मिला, लेकिन फिर से 50 SMA को ब्रेक करने की कोशिश की। ये इसको हम 50 SMA कंसिडर कर लेते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। इसको फिर से इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और ये लेवल पर रेड कैंडल बना दिया। जैसे ये रेड कैंडल बनेगी ना सेकेंड टाइम पे, तो इसके लो के नीचे अगर आप सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से थोड़ा कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज के हिसाब से हम बाय सेल सिग्नल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी और भी सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे, मैं थोड़ा एग्जांपल के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं। अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने ल्यूपिन लिमिटेड का चार्ट लिया है। ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है और चार्ट के ऊपर हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है, जो भी पर्टिकुलर डे का हमने ये जो चार्ट ओपन किया है वहां पे हमने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था कि ये 200 EMA पे बहुत ही बढ़िया से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा था। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल को चूज किया है आपको समझाने के लिए, जहां पे आपको आसानी से समझ में आएगा कि 200 EMA को 5 मिनट के साथ 5 मिनट के कैंडलस्टिक के चार्ट मर्ज करके किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस चार्ट ऊपर था और ये 200 EMA नीचे था। यहाँ पे थोड़ा सा इसके नज़दीक सपोर्ट ले रहा था और इसमें अपसाइड में भी मूवमेंट आ रही थी। ये लेवल पे भी आपको दिखेगा सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो जब भी 200 EMA के ऊपर रहेगा तो बाय सिग्नल ही रहेगा, जब तक हमें सेल सिग्नल के कोई इंडिकेशन नहीं मिलते तब तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न मिला, उसके बाद अपसाइड में गया था। ये भी लेवल पे देख सकते हैं बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न मिला और अपसाइड में गया था। लेकिन ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल बनी और मूविंग एवरेज पे बनी, कोई भी बाय सिग्नल नहीं, कोई भी सेल सिग्नल नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, राइट, तो इसने सेल सिग्नल दिया। लेकिन डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा था कि इमीडिएट बेसिस पे फर्स्ट सिग्नल पे नहीं ट्रेड करना है, थोड़ा वेट करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे गया, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडलस्टिक बनी।
आप देख सकते हैं, और इसने सेल सिग्नल दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे लो ब्रेक हुआ इसमें एक गिरावट आती हुई हमें दिखी कुछ मिनटों के लिए। 5 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट के कुछ कैंडल्स यहाँ पे बने डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये ट्रेड करने लगा और यहाँ पे फिर से इसने 200 EMA को हिट किया और फिर से एक बियरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बना दिया। जैसे ही फिर से इसने EMA 200 को हिट करके बियरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बना दिया। एक तो आप देख सकते हैं ये 200 EMA के नीचे है और यहाँ पे सस्टेन हुआ है कुछ टाइम के लिए, ये ड्यूरेशन के लिए, तो ये ऑलरेडी सेल साइड में गया है। और फिर से एक बार ये फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं किया, फिर से यहाँ पे बियरिश सिग्नल देखने को मिले। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ इसमें बहुत ही तेजी से फॉल आ गया और आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें बहुत ही कम टाइम में बढ़िया रिटर्न मिला। कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि मार्केट की ओपनिंग ही इस तरह से होती है तो थोड़ा प्रीवियस कैंडलस्टिक भी, हम प्रीवियस डे का कैंडलस्टिक भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरह से बन रहे हैं और यहाँ पे सेल सिग्नल मिलता है तो डेफिनेटली हम इसमें फिर सेल का सोच सकते हैं। थोड़ा अदर भी चीज़ों को मिलाकर जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर या तो अदर इंडिकेटर ड्रॉ करके थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं कि सेल सिग्नल अच्छे मिल रहे हैं क्या। अगर सेल सिग्नल बढ़िया मिलेंगे तो इस तरह के सिचुएशन में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल सकता है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 200 EMA के साथ थोड़ा प्राइस एक्शन देखकर और कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखकर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, मैंने वो आपको बताने की कोशिश की। इसी तरह से आप 15 मिनट का चार्ट ले सकते हैं या तो 1 मिनट का चार्ट ले सकते हैं या तो 10 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर सकते हैं या तो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 50 SMA या तो EMA, 100 SMA या तो EMA या तो 200 SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज या तो EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेकर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके आप बाय और सेल सिग्नल आइडेंटिफाई करके अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।